लाहौर में एक दरवाजे के आगे कूड़ा फेंकने पर 22 साला खातून को मौत के घाट उतार दिया गया। मैंने उसको बोला भी कि नदीन छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं, हमसायागिरी है। राजे भाई के पास पिस्टल था, मैंने अचानक मेरे से आया, हाथ में गोली लग गई। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराज निज़ाम। लाहौर के इलाके थाना लियाकताबाद की हदूद में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। थाना लियाकताबाद में मुकदमा नंबर 3088/22 दर्ज हुआ। मुकदमे के मुताबिक एक खातून ने दूसरी खातून के क्वार्टर के सामने कूड़ा फेंका। जब झगड़ा शुरू हुआ तो इसी दौरान एक मुलजिम ने गोलियां चला दी, जिसके बाइस 22 साला नौरीन कत्ल हो गई। कत्ल करने वाला मरकज़ी मुलजिम अली रज़ा मौजूद है, उनसे जानते हैं। अली रज़ा, बताइएगा कि आपने क्यों नौरीन को कत्ल किया? सर जी, वो सफाई कर रहे थे, नरीन और हलीमा बीबी घर की सफाई कर रहे थे। वो करके बाहर निकले ना, कचरा हमसाये के दरवाजे के सामने फेंक दिया था। इसलिए कि वो उनके जो हमसाए थे ना, वो हमारे जो हमसाए थे वो हमारे घर आए, कूड़ा फेंक कर सीढ़ियों के आगे गाली निकाल कर चले गए। फिर नरीन और हलीमा बीबी नीचे गए, लड़ाई हो गई है ज़्यादा कि एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे थे। तो हम ऊपर थे छत पे, मैं और राजा भाई ऊपर बैठे थे, तो हम भी नीचे आ गए। देखा तो ये लड़ाई बहुत ज़्यादा थी। हमने नरीन को बोला कि हमसायागिरी है, कोई फ़ायदा ही नहीं है लड़ाई करने का, इसलिए कि वो नहीं समझ रही थी। मैंने उसको बोला भी कि नरीन छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं, हमसायागिरी है, कल को भी मत्थे लगेंगे, हमने कौन सा एक दिन रहना है इधर। तो मुझे राजे भाई के पास पिस्टल था, मैंने अचानक मेरे से आया, हाथ में गोली लग गई उसे। आप नौरीन के क्या लगते हो? आप शोहर हो? दोस्त हूँ उसका। तो आप नौरीन के साथ रहते थे? जी कितने अरसे से? सर जी, 2 माह से रह रहा था। 2 माह से रह रहे थे। कैसे दोस्ती हुई उनके साथ? कि हलीमा बीबी के पास ये रहती थी, मैं पहले आता था हलीमा माई के पास, बैठते थे, गपशप लगाते थे, फिर इसके साथ दोस्ती लग गई इसलिए। हलीमा जो हैं मुलजिमा, वो क्या लगती हैं आपकी? वो भी एक किस्म की बहन है, उसके पास ही ये रहते थे, इसलिए दोस्ती लगी थी 2 माह से। तो इसलिए इस्लाम सैल हो गया, तो बहुत अफसोस है उसका इस चीज़। किसका अफसोस है? नरीन का, क्या अफसोस है? कि गलती से इतना गुस्से में आकर इतना कदम उठा लिया, इससे लिए मैं माजरत चाहता हूँ। नहीं, लड़ाई तो उनकी हलीमा बीबी से हुई ना, कूड़ा फेंकने के ऊपर। तो आपकी 2 माह से नौरीन से दोस्ती थी और दोस्त को कत्ल कर दिया। सर जी, गुस्से में था ना, उसको बोला भी कि छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं, हमसायागिरी है, तो गुस्से में आकर ये कदम हुआ मुझसे। तो लड़ाई झगड़ा तो हलीमा बीबी भी कर रही थी, जी, उनको क्यों नहीं मारा? तो वो आगे थी ना, ये पीछे थी, सामने खड़ी थी। इसको मैंने बोला भी कि छोड़ दो, इसकी वजह से लड़ाई ज़्यादा बिगड़ी थी नरीन के लिए। तो नौरीन के शोहर थे जो आप उनके पास रह रहे थे, उनके साथ दोस्ती थी आपकी? नहीं, शोहर उसके से तलाक लिया हमने। बच्चे थे? बच्ची थी 7 साल की। कहाँ रहती थी वो? वो हमारे पास ही रहती थी इधर। आप काम क्या करते हो? हम काम करते थे ब्रेड फैक्ट्री में। तो जो कमाते थे आप, वो किसको देते? नौरीन को देते थे? आपकी शादी हुई भी थी पहले? नहीं सर, शादी नहीं हुई थी। हम जो कमा रहे थे, हम दोनों इकट्ठे खा रहे थे। लाहौर के रहने वाले हो आप? नहीं, हम सादकाबाद ज़िला रीमिया तहसील सादकाबाद। कच्चे में मैं भाग गया था जब ये वाक़या हुआ था। किसको लेके भागे थे? अकेले ही चले गए थे या बाकी भी मुलजिमान? ये हलीमा बीबी भी मेरे साथ ही चली गई थी उधर। एक और भी तो था आपके साथ, ताहिर, वो कहाँ है? वो भाग गया था हमसे पहले ही। पता है कहाँ गया? नहीं सर, मुझे नहीं पता, जो हलीमा बीबी है ना, उसे पता है। कच्चे के इलाके में जब आप लोग जाके आपने पनाह ली, किसके पास रुके? वहाँ पे लोगों ने क्या कहा आपको कि यहाँ से पकड़े जाओगे, नहीं पकड़े जाओगे? उधर सर जी दरबार था, दरबार के साथ ना कोई छोटा सा गांव था, उधर झुपड़ी पड़ी हुई थी, उधर रह रहे थे। किसके पास? अजीज़ थे कोई, जानने वाले थे या खुद ही चले गए उधर जो भी जाते हैं ना, ये जो पक्कीबाज होते हैं वो भी उधर चल जाते हैं, बैठ जाते हैं झुपड़ी लगा के। डर नहीं था कि पुलिस आगे पकड़ लेगी यहाँ पर कच्चे के इलाके में भी? सर जी, डर तो था। वो जो जारी बात है, कोई आता जाता है, पूछता है क्या मसला है, मिसाल वो कहते हैं इधर कोई भी नहीं आएगा, आप रहो इधर, कोई मसला ही नहीं। अच्छा, कहा था उन्होंने कि पुलिस नहीं यहाँ पे आएगी, कोई नहीं पकड़ेगा? नहीं, वो यही कह रहे थे कोई भी नहीं आएगा इधर, आप मेहरबानी करो, बैठ जाओ, अल्लाह खैर करेगा। समझते हो कि ये बात थी गोली चलाने वाली? नहीं सर, देखो कि गुस्से में था, नहीं बर्दाश्त हुई,
कि हम उसको रोक भी रहे थे, नरीन ना करो, लड़ाई ना करो, कोई फ़ायदा नहीं है। बस वो नहीं समझ रही थी। मैं गुस्से में आया, राजे भाई के पास पिस्टल था, गुस्से में आकर लग गई गोली में। जब पुलिस वहाँ पहुँची आप लोगों को गिरफ्तार करने, तो कैसा महसूस हुआ? लोग तो कह रहे थे यहाँ पे कच्चे के इलाके में पुलिस आ ही नहीं सकती है, वहाँ पे तो सारे गैंग होते हैं। वो दरअसल जब सो रहे थे, हमें खुद का था कि इधर आएंगे, उधर से हमको ले आए। ये है मरकज़ी मुलजिम और इसने अपने जुर्म का इतराफ़ किया है। इसके साथ एक हलीमा नामी खातून थी जिनका मकतूला नौरीन के साथ झगड़ा हुआ था और अली रज़ा ने गोली चलाई, जिसकी वजह से नौरीन 22 साला जहाँ बाग हुई। हमारे साथ इस केस के तफ्तीशी अफसर मोहम्मद हनीफ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। ये बताइएगा हनीफ साहब, छोटी सी वजह थी, कूड़ा एक खातून ने दूसरे खातून के क्वार्टर के सामने रखा, तो लड़ाई झगड़ा हुआ, गोलियां चल पड़ी, क्या हुआ? इस तरह है कि ये नौरीन और हलीमा एक क्वार्टर में रहायश पजीर हैं इकट्ठे, इनके साथ अली रज़ा और ताहिर भी रहायश पजीर हैं। तो जब इनका झगड़ा हुआ कूड़े की वजह से, तो अली रज़ा और ताहिर भी वहाँ पे आ गए, तो इनका आपस में मज़ीद झगड़ा होना शुरू हो गया। ताहिर के पास पिस्टल था, जो अली रज़ा ने उससे पिस्टल छीनकर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे एक फायर जो नौरीन को लगा पेट में, तो वो हॉस्पिटल जाकर उसकी डेथ होगी। अच्छा, ये बताइएगा कि नौरीन जो है वो अकेली रहती थी और जो मुलजिमा है हलीमा, वो भी अकेली रहती थी अपने क्वार्टर्स में? दोनों अकेली रहती थी। इनका झगड़ा हुआ है खामन से, और एक के पास अली रज़ा रहता है, एक के पास वो दूसरा रहता है ताहिर। तो ताहिर और अली रज़ा हैं कौन? बज़ाहिर इनके मिलने वाले, इन्होंने अपने पास रखा हुआ था उनको, तो इस तरह इनका झगड़ा हुआ। मुलज़म जो है फ़रार हो गए, हलीमा भी फ़रार हो गई और ये अली रज़ा भी फ़रार हो गया। अली रज़ा जो फ़रार हुआ, तो हमने माला मकान से ली इसकी डिटेल, हमने किरायादारी का चेक किया, वहाँ से इसका आईडी कार्ड निकाला और सिम्स लेकर हमने उस पर वर्किंग शुरू कर दी। एसपी साहब ज़ुहैब रांझा साहब मॉडल टाउन इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने हमें टास्क दिया कि ये इस मुलज़म को जल्द अज जल्द गिरफ़्तार करें। ये बताइएगा कि मुलजिमान फ़रार कहाँ हुए थे और कैसे इनको गिरफ़्तार किया गया? ये अली रज़ा जो है, इसका बेसिकली ये रहायशी है ज़िला रहीम यार खां। वो रहीम यार से आगे टल्लू रोड है, वो कच्चे का इलाका है दरिया के करीब, वहाँ पे ये भाग गया था। हमने इसकी लोकेशन ली तो उधर की लोकेशन आ रही थी, तो फिर एसपी साहब की इजाज़त से हमने पूरी टीम तैयार की और हलीमा को भी वहाँ से गिरफ़्तार किया, इसको भी वहाँ से गिरफ़्तार किया और टीम को सारे इक्विपमेंट्स दिए, ताकि वहाँ पे जो मशहूर है कि कच्चे के इलाके में कोई जा नहीं सकता, तो हमने साबित किया कि लाहौर पुलिस बहुत बहादुर है, वहाँ से भी हमने मुलज़िम गिरफ़्तार किए। अच्छा, मुलजिम अली रज़ा और मुलजिमा हलीमा दोनों ही वहाँ पे जाके छुपे थे? हाँ, इनकी दोस्त है जो हलीमा की, वो भी वहाँ के रहने वाली, जो इसके पास इधर ही रहती थी, ये उसके पास चली गई थी, तो इसको पहले इसको पकड़ा, तो बाद में अली रज़ा को भी उधर से फिर पकड़ लिया। तो किसने इकरार किया, किसने बताया, गोली किसने मारी? अली रज़ा ने दौरान तफ्तीश बतला दी है कि फायर मैंने मारा है और आला कत्ल पिस्टल भी इससे बरामद हो चुका है। तो आंदा जो प्रोसेस है PSF से उसकी रिपोर्ट लेंगे और इसको तफ्तीश मुकम्मल करके चालान करेंगे इन दोनों को। नौरीन जो है मकतूला, उनका कोई बच्चा था? नौरीन की एक बेटी है 5-6 साल की, वो भी इनके साथ रहायश पजीर थी, फिर उसका जो वालिद है वो उसको आकर ले गया। नौरीन के जो शोहर थे? उनके शौहर उसको अपनी बेटी को फिर साथ ले गए। और मुलजिमा हलीमा, उनके बच्चे हैं? मुलज़िमा हलीमा के कोई बच्चा नहीं है, इधर तो कोई बच्चा नहीं रहायश पजीर, ये अकेली रहती थी। तो उनके शोहर हैं? शौहर बज़ाहिर तो वो बताती हैं, लेकिन हमने नहीं देखा, कोई सामने भी नहीं आया। मुकदमा किसकी मदीयत में दर्ज हुआ है? वो भाई है नौरीन का, उसकी मदीयत में दर्ज हुआ है।